अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में सार्फिन से 9 माह में 12 खरब से जायद वसूल कर लिए। DSP सदर सर्कल जमशेद अकरम की थाना लुडर में खुली कचहरी, अवाम उन्नास के मसाइल सुने, मेरिट पर मुकदमात के अंदराज, तफ्तीश के अहकाम जारी किए। एंटी करप्शन की कार्रवाई, रिश्वत लेते सेक्रेटरी रंगे हाथों पकड़ा गया। चिश्तिया में पीरा फोर्स की कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा के नॉन कस्टम पेड सिगरेट की भारी मिकदार पकड़ ली। झंग में नौजवान की गर्दन कटी लाश बरामद, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। नहर में गिरने वाली कार को 40 घंटे बाद लाशों समेत निकाल लिया गया। एडवोकेट मियां मोहम्मद यूसुफ सिपरा, उनकी अहली और बेटी की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मानावाला में बस के नीचे आकर एक शख्स जाँ बाग हो गया। फैसलाबाद में 15 पर बोगस कॉल करने वाले अफराद के खिलाफ 145 मुकदमात का अंदराज। अंजुमन पटवारिया चीचा वतनी की अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल, सरकारी अमूर ठप होकर रह गए, साहिलीन को शदीद मुश्किलात का सामना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 2026-27 सीजन के लिए लीड पैनल ऑफ एम्पायर्स और मैच रेफरीज को बरकरार रखने का ऐलान। इजाजत के बगैर तस्वीर तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल की। बरतानवी पॉप स्टार दुआ लिपा ने सैमसंग के खिलाफ $15 मिलियन हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ्फुज हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी, अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बर वक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालियान झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555, a project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। हुकूमत ने सार्फिन से पेट्रोलियम लेवी की मद में खरबों रुपए वसूल कर लिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 माह के दौरान सार्फिन से पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब रुपए से जायद की खती रकम वसूल की जाने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक सार्फिन से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की मद में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। इसके अलावा क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी की मद में भी सार्फिन से 35 अरब रुपए की इजाफी रकम वसूल की गई है। जुलाई 2025 में सार्फिन से 1 खरब 45 अरब जबकि अगस्त में 1 खरब 15 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में लिए गए। इसी तरह सितंबर में सार्फिन से लेवी की मद में 1 खरब 11 अरब और अक्टूबर में 1 खरब 45 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया है। नवंबर 2025 में 1 खरब 51 अरब, दिसंबर में 1 खरब 57 अरब, जनवरी 2026 में 1 खरब 24 अरब, फरवरी में 1 खरब 20 अरब और मार्च में 1 खरब 37 अरब पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई है। जंग से इबाद अली शाह की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर से सामने आने वाली एक वीडियो ने शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। वीडियो में मुबैना तौर पर दफ्तर का अमला सरकारी दफ्तर के अंदर नशे की हालत में मौजूद दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत नशे से पाक पंजाब मुहिम के दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी दफातर में ऐसे मुबैना वाक़यात हुकूमती पॉलिसियों पर सवालिया निशान बन रहे हैं। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीकात की जाए। दूसरी जानिब मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। MPA सरदार सुहेल अनवर खान सियाल, सरदार तारिक अनवर खान सियाल और चेयरमैन डरी टाउन सरदार शाहरुख अनवर खान सियाल की जानिब से लाड़काना की आवाम के लिए मार्का हक म्यूजिकल नाइट का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम और शानदार फायरवर्क्स शो ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। लाड़काना से आफ्ताब अहमद सुल्तानी के मुताबिक तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया गया। आसमान को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा देने वाली खूबसूरत आतिशबाजी प्रोग्राम का खास मरकज तवज्जो बनी, जबकि शुरा ने ज़बरदस्त जोशो खरोश का मुजाहरा किया। मार्का हक म्यूजिकल नाइट में मौसीकी, सकाफती रंगों और शानदार फायरवर्क्स ने तकरीब को यादगार बना दिया। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बढ़ता हुआ रश और सहूलियात की कमी निज़ाम सेहत पर संगीन सवालात उठाने लगे। इलाज के लिए आने वाले शहरी किन मुश्किलात का शिकार हैं, देखिए मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे शबीर हुसैन आज़ाद की इस रिपोर्ट में।
संती शहर के बड़े सरकारी अस्पताल, जहां मरीजों का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है मगर सहूलियात नाकाफी दिखाई देती हैं। एलाइड, सिविल और जनरल अस्पतालों की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। मरीजों को अद्वियात अस्पताल से मिलने के बजाय बाहर से खरीदने का कहा जाता है, जबकि टेस्ट भी निजी लेबोरेटरी से करवाने पर मजबूर किया जा रहा है। सीटी स्कैन जैसे अहम टेस्ट के लिए मरीजों को कई माह का वक्त दिया जा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब कार्डियोलॉजी अस्पताल में दिल के मरीजों की बढ़ती तादाद ने मसाइल को मजीद संगीन बना दिया है। बेड्स की कमी के बायस कई मरीजों को स्ट्रेचर पर ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तशखीसी टेस्ट जैसे इको और एंजियोग्राफी के लिए भी तवील इंतजार मामूल बन चुका है। मरीजों को महीनों बाद की तारीखें दी जा रही हैं, जिससे उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी भी एक बड़ा मसला बन चुकी है, जिसके बायस मौजूदा अमला शदीद दबाव का शिकार है। MS डॉक्टर नदीम के मुताबिक अस्पताल में बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुखय्यर हजरात के ताउन से 220 बेड्स पर मुश्तमिल एक नया वार्ड ज़ेरे तामीर है, जिससे मरीजों को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। सेहत के इस बड़े मरकज में बढ़ते मरीजों और महदूद वसाइल के बायस चैलेंजेस अब भी बरकरार हैं। फैसलाबाद के शहरी बेहतर तिब्बी सहूलियात के मुंतजिर हैं। अब देखना यह है कि मुताल्लिका हुक्काम इस संगीन सूरत हाल पर कब काबू पाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। ड्यूटी में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले फैसलाबाद पुलिस के मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। SSP ऑपरेशन इमरान मलिक ने तबादला की सूरत मुख्तलिफ थाना जात और जाए तैनाती पर न पहुंचने वाले 32 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। तबादला जात होने वाले मुलाजमीन को वार्निंग दी गई कि फौरी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करें। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन में एहसान ASI, फाजिल, फारूक, आसिफ, हेड कांस्टेबल उस्मान, बिशारत, नईम, बिलाल वगैरह कांस्टेबलान शामिल हैं। DSP सदर सर्कल विहाड़ी जमशेद अकरम की थाना लुडर में खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। विहाड़ी से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे सैयद कौसर हुसैन के मुताबिक एडिशनल IG राव कामरान खान की हदायत की रोशनी में DPO विहाड़ी के खसूसी अहकामात और हुकूमती विजन के मुताबिक थाना लुडर में DSP सदर सर्कल जमशेद इकराम और SHO थाना लुडर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया और अवाम उन्नास के मसाइल सुने और मौका पर मेरिट पर मुकदमात के अंदराज तफ्तीश के अहकामात जारी किए। एंटी करप्शन की कार्रवाई। निकाहनामा के इंदराज के लिए रिश्वत लेते सेक्रेटरी रंगे हाथों पकड़ा गया। चिन्योट से काशिफ सरवर के मुताबिक एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ औकात में 4 लाख रुपए से जायद रिश्वत निकाह ख्वाह से वसूल की गई। मुलजिम ने मजीद निकाह के इंदराज के लिए 4000 का मुतालबा किया, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। चिश्तिया में पीरा फोर्स की बड़ी कार्रवाई, नॉन कस्टम पेड सिगरेट की भारी मिकदार पकड़ ली। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे सैयद असद बुखारी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून और असिस्टेंट कमिश्नर सैयद रसूल चीमा की ज़ेर क़यादत पीरा फोर्स ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गैर कानूनी सिगरेट बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की नॉन कस्टम सिगरेट्स तहवील में ले ली है। जंग के थाना 18 हजारी के इलाके में नौजवान की गर्दन कटी लाश बरामद। इलाके में खौफ इराज फैल गया। रामपुर के रिहायशी 18 साला उमर फारूक वल्द मजहर हुसैन सुबह 7 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकला, मगर वापस ना लौटा। बादजा नौजवान की गला कटी लाश एजुकेट टाउन के करीब से बरामद हुई। वाकई की इत्तला मिलते ही इलाके में शदीद खौफ हिरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। हवेली लखन से जैद मलक की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां बसीरपुर के इलाके हेड ग्लेशियर राजवाल लिंक नहर में गिरने वाली कार को 40 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाशों समेत निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1122 और रजाकारों के साथ जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एडवोकेट मियां मोहम्मद यूसुफ सिपरा, उनकी अहली और बेटी की नैशें निकाल ली गई। कार में 4 अफराद सवार थे। सर्च ऑपरेशन के बाद गाड़ी और 3 नैशें निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, जबकि 12 साला बच्चा मोनम रसूल मौजूदाना तौर पर बाहिफाजत नहर से बाहर निकल आया था। ऑपरेशन में 30 रेस्क्यूअर्स, 8 गोताखोरों और 4 कश्तियों ने हिस्सा लिया, जबकि गुजरांवाला वाटर रेस्क्यू टीम ने भी सर्चिंग में मुआवनत फराम की। सर्च ऑपरेशन की निगरानी जफर इकबाल ने की। मानावाला में बस के नीचे आकर एक शख्स जहां भाग। हादसा फैसलाबाद रोड भिकी नहर पर पेश आया। मशरिक डिजिटल के मुस्तफा मलिक के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने जहां भाग शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जहां भाग शख्स की शनाख्त 52 साला मोहम्मद हुसैन वल्द
फिरोज दीन के नाम से हुई। चिश्तिया में लड़के से मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। थाना दाढ़ावाला की हदूद चक नंबर 132 मुराद में 15 साल लड़का नमाज इशा के बाद घर से निकला, जिसे मुलजिम हमाद शफीक ने जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। अहले खाना के मुताबिक जब वो बच्चे को तलाश करते हुए करीबी खेतों में पहुंचे तो बच्चे के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। शोर मचाने पर मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुतासर लड़के के वालिद इश्तियाक अहमद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। हाफिजाबाद से मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 6 साल बच्चे से ज्यादती करने वाला मतलूब मुलजिम साबिर अली जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना सुखे की पुलिस ने मोना मेंढर के करीब दौरान गश्त एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो मुलजिम ने फरार होने की कोशिश में मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी। तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी हालत में मुलजिम को हिरासत में लिया तो उसकी शनाख्त साबिर अली के नाम से हुई, जो 2 रोज कबल एक 6 साल बच्चे से ज्यादती के मुकदमे में थाना सुखे की मंडी पुलिस को मतलूब था। जख्मी मुलजिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी पिंडी भटिया की हदूद हंदवाना रोड के करीब पुलिस और मुलजमान के दरमियान मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। दौरान गश्त मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया गया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी फायर किए। फायरिंग रुकने के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया तो एक मुलजिम जख्मी हालत में पाया गया, जिसे हिरासत में लेकर फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नासिर अली के नाम से हुई है। मुलजिम ने गुज़श्ता शब अपनी 14 साल सौतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था और पुलिस को मतलूब था। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि इसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाका भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब बढ़ते एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियां, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। फैसलाबाद पुलिस ने रवा साल के दौरान रेस्क्यू 15 पर बोगस कॉल करने वाले अफराद के खिलाफ 145 मुकदमात का इंदराज किया, जबकि 150 से ज्यादा मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की गई। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन के मुताबिक मुलजमान ने मुखालफिन के खिलाफ झूठी कार्रवाइयाँ करवाने के लिए बोगस कॉल की। मुगलपुरा रामगढ़ लाहौर के रैशी बिलाल यासीन की एहलिया आयशा बिलाल ने प्रेस क्लब के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसके शौहर बिलाल यासीन कहीं फरार नहीं हुए, वो सिर्फ सूदखोरों की वजह से गायब हुए हैं, जिनसे मेरे शौहर को जान का खतरा है। आयशा बिलाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर बिलाल यासीन के खिलाफ चलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं, जिनका मकसद असल जिम्मेदारान को बचाना है। आयशा बिलाल के मुताबिक इसके शौहर बिलाल यासीन मिस्री शाह में स्क्रैप का कारोबार करने के साथ साथ लाहौर में UBM कंपनी के मालिक मलिक उमर बशीर के साथ बतौर परचेज ऑफिसर काम कर रहे थे। खातून ने दावा किया कि मलिक उमर बशीर की कंपनी मुख्तलिफ तमीराती मनसूबों के लिए सामान खरीदती थी। बिलाल यासीन की जिम्मेदारी मुख्तलिफ वेंडर्स और सप्लायर्स से तमीराती और दीगर सामान खरीदना था और इसी सिलसिले में उन्होंने मुतअद्दिद अफराद और कंपनियों से उधार पर सामान लिया ताकि मनसूबों का काम जारी रख सके। जब सप्लायर्स और वेंडर्स को अदायगियों का वक्त आया तो कंपनी इंतजामिया ने रकम देने से इनकार कर दिया और तमाम जिम्मेदारी बिलाल यासीन पर डाल दी गई। आयशा बिलाल ने कहा कि उनके शौहर एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। बिलाल यासीन को सोशल मीडिया पर ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो लोगों की रकूम लेकर फरार हो गए, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। आयशा बिलाल का कहना था कि असल मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ैक़ सामने आ सके और जिम्मेदार अनासर बेनकाब हों। चीचा वतनी में अंजुमन पटवारियां की अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल, सरकारी अमूर ठप होकर रह गए, साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। मशरिक डिजिटल के कलीमुल्लाह जट के मुताबिक पटवारियों ने अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी, दफातर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और दीगर मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए काम बंद कर दिया। कलम छोड़ हड़ताल के बायस अराजी रिकॉर्ड, इंतकालात, फर्द की अजरा और दीगर सरकारी अमूर रुक गए, जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहसील सदर अंजुमन पटवारियान हशमत रियाज और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जुल्करनैन समेत दीगर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 12 दफ़ा यकीन दहानी करवाई गई मगर ताहाल मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बायस वो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। पटवारियों ने कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में अलाउंस और दीगर मुराआत में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि दफातर में बुनियादी सहूलियात न होने से सरकारी अमूर की अंजामदही भी मुतासिर हो रही है।
इत्तेहाद रहमानी वेलफेयर फाउंडेशन रायवेंट की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें आवाम को तिबी सहूलियात फराहम की गई। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खसूसी रहमानी पासबान के सदर सेठ अफजल अहमद रहमानी और सेठ सलीम मुश्ताक थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है और ऐसे फ्लाई मेडिकल कैंप्स आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2026-27 सीजन के लिए एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स और मैच रेफरीज को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। एलामिया में बताया गया कि सालाना जायजे और इंतखाबी अमल के बाद मौजूदा पैनल में किसी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। ICC सिलेक्शन पैनल ने एम्पायर्स की कारकर्दगी, फैसलों की दुरुस्तगी, प्रोफेशनलिज्म और थर्ड एम्पायरिंग का तफसीली जायजा लेने के बाद मौजूदा अरकान पर इतमाद का इजहार किया है। सीजन 2026-27 के एलीट एम्पायर्स पैनल में पाकिस्तान के एहसन रजा भी शामिल हैं। आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी पॉप स्टार दुआ लिपा ने टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग के खिलाफ मुबैना कॉपीराइट खिलाफ वर्जी पर बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए $15 मिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुआ लिपा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सैमसंग ने उनकी इजाज़त के बगैर उनकी तस्वीर अपनी तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल की जिससे न सिर्फ उनके इमेज राइट्स मुतासर हुए बल्कि ऐसा तासुब भी पैदा किया गया कि वो कंपनी के टीवी ब्रांड की बाज़ाब्ता हमायत कर रही है। मुकदमे में बताया गया है कि ये तस्वीर 2024 के एक म्यूज़िक फेस्टिवल में उनकी परफॉर्मेंस के दौरान दी गई थी जिसे बाद अज़ां सैमसंग ने गुज़श्ता साल से अपनी टीवी बॉक्सेस की तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुआ लिपा की कानूनी टीम का कहना है कि इस तस्वीर के तमाम हकूक़ उनके पास महफूज हैं और कंपनी ने ना तो इजाज़त ली और ना ही कोई मुआवजा अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।